नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू करियर मंत्र 9.1। दोस्तों, मैं जो आपके लिए सीरीज़ चला रही हूँ टीजीटी की कंप्लीट ऑथर इन अ वीडियो। उसमें मैं लेकर आई हूँ नेक्स्ट ऑथर जो है जॉन मिल्टन। ठीक है, तो जॉन मिल्टन से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बन सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो 100% सिलेक्शन इसलिए लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपने चारों राइटर कंप्लीट कर लीजिए तो आप मान लीजिए कि आपने 80% अपना जो एग्ज़ाम है वो प्रिपेयर कर लिया है। तो ध्यान से सुनिएगा केयरफुली, क्योंकि ये लाइंस अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं और जो भी फैक्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप केयरफुली देखते जाइएगा। चलते हैं फैक्ट की तरफ। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो देखते हैं, देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं ये दिखाने जा रही हूँ आपको। तो फर्स्ट है इसमें, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड dwelt अपार्ट thou hadst a voice whose sound was like the sea, who shed and where। सो वर्ड्सवर्थ कहते हैं, कहाँ पर कहते हैं, इन सोनेट ऑन मिल्टन, जिसका नाम है लंदन 1802। ठीक है, ये इसका नाम है सोनेट का। तो ये जो वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने मिल्टन के ऊपर लिखी है। तो ये वर्ड्सवर्थ वाली वीडियो में भी मैंने बताई थी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, तो ये अक्सर एग्जाम में आती हैं। नेक्स्ट है, yet thy heart the lowliest duties on herself did lay, the lines are about Milton who shed and where। so Wordsworth in sonnet on Milton, same, London 1802। ओके, नेक्स्ट है, देखिए काफ़ी लंबी लाइंस हैं। शेक्सपियर इज द पोइट ऑफ इम्पल्स ऑफ द लव्स, हेट्स, फियर, जेलिसीज एंड एम्बिशंस दैट स्वेड द मैन ऑफ हिज एज। ठीक है, मतलब जो शेक्सपियर थे उनके बारे में ये बता रहे हैं कि वो पोइट हैं, कैसे हैं, इम्पल्स के पोइट हैं, लव्स के पोइट हैं, हेट्स के पोइट हैं, फियर्स के हैं, जेलिसीज के हैं, एम्बिशंस के हैं, और वो क्या हैं, वो क्या कहला देते हैं, द मैन ऑफ हिज एज, मतलब अपनी एज के जो इंसान थे वो वेरी ब्रिलियंट माने गए हैं। मिल्टन इज द पोइट ऑफ, कह रहे हैं मिल्टन इज द पोइट ऑफ स्टीड फास्ट बिल एंड पर्पस। ठीक है, स्टीड फास्ट दिखाया गया उनके, उसमें बिल एंड पर्पस दिखाए गए। हु मूव्स लाइक अ गॉड एमिड द फियर्स एंड होप्स एंड चेंजिंग इम्पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड, रिगार्डिंग देम एज ट्राइबल एंड मोमेंट्री थिंग्स देन कैन नेवर स्वेयर अ ग्रेट सोल फ्रॉम इट्स कोर्स। सो मतलब काफ़ी तारीफ की है, प्रेस किया है इनको। तो ये कौन थे, सो WJ लॉन्ग, जिस, ठीक है, इनको WJ लॉन्ग बोलते हैं, फुल नेम है इनका। तो इन्होंने मिल्टन को प्रेस किया है, कहा है कि मतलब शेक्सपियर थे वो भी काफ़ी अच्छे पोइट थे, बट मिल्टन तो मतलब ब्रिलियंट एकदम, ऐसा इन्होंने कहा है। नेक्स्ट है, ही अ पोइट आउट टू हिमसेल्फ टू बी अ ट्रू पोएम। ठीक है, दैट इज अ कंपोजिशन एंड पैटर्न ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट ऑनरेबल थिंग्स। ये किसने कहा है, सो मिल्टन ने कहा है। ठीक है, एक पोइट के बारे में जो कि वो खुद भी थे। नेक्स्ट है, बिफोर वन कैन राइट लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर लिखने से पहले एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, विच इज द expression of the idol he must first develop in himself the idol man, the lofty idol of era। ठीक है, एरा, ये फेरा नहीं है, एंजेलिको। सो हु शेड, मिल्टन कहते हैं, मतलब मिल्टन क्या कह रहे हैं कि एक इंसान को, मतलब जिस चीज़ को वो लिख रहा है, अगर आइडल लिख रहा है कोई चीज़, तो उसको खुद में वो चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी, तभी वो उस तरीके से लिख पाएगा। सो ये मिल्टन ने बोला है, काफ़ी अच्छा बोला है। नेक्स्ट है, बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमनिटी, हुज कॉमेंट इज दिस। सो ये भी कमेंट किसने किया है, लॉन्ग ने किया है, WJ लॉन्ग जो थे वो कहते हैं, बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमनिटी, जो मतलब ह्यूमन था, जो थे जो मिल्टन, तो वो क्या थे, ह्यूमनिटी को बड़े बेस्ट तरीके से जानते थे, ऐसा इनका कहना है। नेक्स्ट है, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, हुज लाइन इज दिस। मिल्टन अपने बारे में कहते हैं कि जो स्पिरिट है, यानी कि आत्मा है भगवान की, गॉड की, वो मतलब लॉर्ड मीन्स होता है मालिक, भगवान, तो वो अपॉन मी यानी कि मेरे ऊपर है वो कृपा। ठीक है,
नेक्स्ट है his style was unconsciously sublime because he lived and thought consciously in a sublime atmosphere. Whose comment is this? So long about Milton. ये भी comment long का है. नेक्स्ट है देखिए द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगन इन क्रिसमस डे 1629. अब देखिए ये इंपॉर्टेंट वर्क रहा है, क्यों रहा है? क्योंकि जो इनका ये ओड था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, तो ये बिगन तो हुआ था कब? क्रिसमस डे को 1629 को, ठीक है, यानी कि 25 दिसंबर 1629. बट इनकी एज जो थी वो इम्पोर्टेंट है और वही एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती. तो जब ये लिखा था इन्होंने तब इनकी एज मात्र कितनी थी? 21 ईयर्स की थी. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. नेक्स्ट देखेंगे हु वॉज मिल्टन्स मास्टर. मिल्टन का मास्टर कौन था? ये आप सभी वेस्ट जानते होंगे. स्पेंसर को वो अपना मास्टर मानते थे. नेक्स्ट है हु रोड ऐसे ऑन मिल्टन. मिल्टन के ऊपर ऐसे किसने लिखा था? सो मैकाले ने लिखा था. मिल्टन इज कॉल्ड लेडी ऑफ लाइट, ठीक है. द एज ऑफ मिल्टन इज कॉल्ड, ये कट गया है यहाँ से, तो इसको मैं आगे आपको कम्युनिटी टैब में दूंगी इसका आंसर, ठीक है. तब तक का आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, मुझे भी पता चले कि आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं कि नहीं. सो मिल्टन वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्लेचर्स. फ्लेचर्स की क्या थी जिससे इन्फ्लुएंस हुए थे वो? क्राइस्ट्स विक्ट्री एंड ट्रम्फ, इससे ये काफ़ी इन्फ्लुएंस थे. कौन? मिल्टन. नेक्स्ट है देखिए एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई. दिस लाइन इज ऑफ मिल्टन हु कंपोज्ड ऑन हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23. ठीक है, ये जो लाइन्स थी वो मतलब जब वो 23 के होने वाले थे तब उन्होंने कंपोज की थी. नेक्स्ट है इन हिज डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स एंड टेट्रोकोर्डन मिल्टन रिपुडिएट्स सो मैरिज. अपनी मैरिज के लिए वो मतलब मैरिज जो होती है उसके ऊपर वो करते हैं कमेंट, क्योंकि डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, डाइवोर्स जो हो जाते हैं मैरिज में उसके ऊपर इसमें बात करते हैं मिल्टन, ठीक है, मैरिज में. नेक्स्ट है For I thought it best to be travelling at my ease for intellectual culture while my fellow countrymen at home were fighting for liberty who gave up travelling with this plea. So मिल्टन ये लाइंस बोलते हैं यहाँ भी. नेक्स्ट है देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, देखिएगा. ये है इन द सोनेट मी थॉट आई शो माई लेट एस्पॉस सेंट मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज सेकंड वाइफ. आपको पता होगा जॉन मिल्टन ने तीन शादियां की थी, तो आफ्टर ब्लाइंडनेस भी एक शादी उन्होंने की थी. तो ये कौन थी? उनकी सेकंड वाइफ थी जिनका नेम था कैथरीन वुडकॉक. तो ये उनके बारे में बोलते हैं लाइन्स. नेक्स्ट है हु कमेंटेड ऑन मिल्टन सेइंग दिस मैन कट्स ऑल आउट एंड द एंशियंट टू. सो ड्राइडन ने ये लाइन्स बोली है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ एल एलिगरो. ये एल एलिगरो क्या है? इनकी जो ट्विंस पोएम रही है सेकंड पेंसरोसो और एल एलिगरो, तो उसी में से एक पोएम ये है. तो इसका मीनिंग क्या है? द जॉयस और हैप्पी मैन, ठीक है. एल एलिगरो का मतलब होता है द जॉयस एंड और हैप्पी मैन. नेक्स्ट है Which poems of Milton are joyous almost Elizabethan in character? So हॉटन poems इनकी जो थी वो कैसी थी? joyous थी, ठीक है. नेक्स्ट है देखिएगा from where did England borrow the idea of the हाँ फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ द मास्क. सो मास्क का जो आइडिया था इंग्लैंड में वो कहाँ से आया था? सो इटली से आया था, ठीक है. नेक्स्ट है एरियोपेजिटिका हाईलाइट्स. एरियोपेजिटिका जो थी वो किसको हाईलाइट करती है? किस पॉइंट को? सो फ्रीडम ऑफ प्रेस की मतलब जो ब्रिटेन में थोड़ा प्रॉब्लम चलती थी तो प्रेस को मतलब वो नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी कि वो कुछ भी बोल सकें लिख सकें, तो इसलिए इन्होंने उस चीज़ को क्रिटिसाइज किया था इसमें. नेक्स्ट है पैराडाइज लॉस्ट इज इन. पैराडाइज लॉस्ट जो है वो किस में लिखी गई है? तो ब्लैंक वर्स में, ठीक है. नेक्स्ट है हु हैज डिस्क्राइब्ड पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल. सो लेमरटाइन जो थे उन्होंने ये लिखा है पैराडाइज लॉस्ट को डिस्क्राइब किया है ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल. सो नेक्स्ट है इन मिल्टन्स लाइफ
द पीरियड फ्रॉम 1632 टू 1637 इज पॉपुलरली नोन एज, सो हॉर्टन पीरियड बोला जाता है इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट है, मिल्टन हैज गिवन हिज व्यूज ऑन पोएट्री इन हिज पोएम लिसिडस। लिसिडस जो पोएम थी इनकी वेरी इंपॉर्टेंट थी। पहली बात तो ये क्या थी, एलेजी थी, ठीक है, क्या थी, एलेजी थी। सेकेंडली ये क्या थी कि इनके एक फ्रेंड थे, उनका नाम क्या था, एडवर्ड किंग, ठीक है। एडवर्ड किंग की जो डेथ थी उसके ऊपर इन्होंने ये लिखी थी एलेजी। तो और इसमें क्या दिए थे उन्होंने, व्यूज ऑन पोएट्री भी दिए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पोएम रही है ये, तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द एबिलिटीज ऑफ द पोएट आर द इंस्पायर्ड गिफ्ट ऑफ गॉड रियरली वेस्टवर्ड हु नोन हु शेड, कौन, मिल्टन। मतलब मिल्टन कहते हैं कि जो एक पोइट के अंदर जो योग्यताएं होती हैं वो इंस्पायर्ड होती हैं, गिफ्ट होती हैं ऑफ गॉड रियरली वेस्टवर्ड, ठीक है। तो ये भी मिल्टन ने बोला है। नेक्स्ट है, हाउ स्वीट इज डिवाइन फिलोसफी नॉट हार्श एंड craved as dull fools suppose, but sweet as is Apollo's lute. So where do these lines appear in Milton's Comus? मिल्टन का जो कॉमस वर्क है ना वेरी इंपॉर्टेंट रहा है, तो उसमें ये लाइंस दी गई जो कि लडलो कास्टल जो था उसमें मतलब परफॉर्म किया गया था, एक किंग थे उनके उस पे मैरिज पे। नेक्स्ट है, व्हेन मिल्टन रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी हिज एज वाज, ये मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ आपको, 21 ईयर्स, ओके। सो नेक्स्ट है, एल एलिगरो या इल पेंसोरेसो आर्केड्स कॉमस लिसिडस बिलोंग टू द हॉर्टन पोएम्स। जो इनकी एल एलिगरो या इल पेंसोरेसो, ठीक है, इल पेंसोरेसो का मतलब होता है इल और पेंसिव मैन, ठीक है। तो ये क्या है, एल एलिगरो का आपको पता ही है चीयरफुल और हैप्पी मैन होता है, आर्केड्स और कोमस जो मास्क था इनका, और लिसिडस जो एलेजी थी, वो सभी किससे मतलब रिलेटेड थी, सो द हॉर्टन पीरियड से, ठीक है। नेक्स्ट है, रेस्टोरेशन केम इन, सो 1660 में, जो रेस्टोरेशन पीरियड जिसे कहा जाता है या रेस्टोरेशन एज कहा जाता है वो 1660 से बिगन होता है। नेक्स्ट है, ग्रेट प्लेग ऑक्योर्ड इन, जो प्लेग था वो फैलता है, कब फैलता है, 1665 में। नेक्स्ट, विच पोएम डील विद शैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस, सो पैराडाइज रीगेंट, ठीक है। पैराडाइज रीगेंट जो है वो दिखाई जाती है क्या, किससे डील करती है, सैटन की टेम्पटेशन से ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस। नेक्स्ट है, who described Milton as the mighty mouthed inventor or harmonies and God gifted organ voice of England. So टेनिसन ने इनको क्या कहा था, God gifted organ voice of England कहा था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट है, वन हिल फील्ड्स इज एसोसिएटेड विद, वन हिल फील्ड्स जो थे वो किसके साथ जुड़ते थे, मिल्टन से जुड़े हुए थे, ठीक है। मिल्टन इज सेड टू बी अ बिलेटेड एलिजाबेथन, मतलब इनको बाद का एक तरीके से एलिजाबेथन पीरियड का ही माना जाता है, तो इनको एलिजाबेथन भी कहा जाता है, बिलेटेड एलिजाबेथन। नेक्स्ट है, फ्रॉम 12 ईयर्स ऑफ एज आई हार्डली एवर लेफ्ट माई स्टडीज और वेंट टू बेड बिफोर मिडनाइट, हुज स्टेटमेंट इज दिस, सो मिल्टन। कह रहे हैं कि मतलब जब मैं 12 ईयर्स का था तो मैंने क्या किया था, उसे इससे ही मैं हार्डली एवर लेफ्ट माई स्टडीज, मतलब अपनी पढ़ाई जैसे तैसे करता था जो भी, और वेंट टू बेड बिफोर मिडनाइट, और आधी रात से पहले ही मैं अपने बेड पर चला जाता था और सो जाता था, तो मिल्टन कहते हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम 1632 टू 1638 मिल्टन कंटिन्यूड हिज स्टडीज एट हॉर्टन, ठीक है। So next है, which two poems of Milton are composition pieces? So sorry, companion pieces. So मैंने बताया था एल एलिगरो एंड एल पेंसरोसो, इन्हें क्या कहा जाता है, ट्विन पोएम्स बोला जाता है मिल्टन के, ठीक है। नेक्स्ट है, द डेफेंसियो वाज द लास्ट वर्क ऑफ मिल्टन, शो, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखते हैं, इतना ठीक है। द टाइटल ऑफ एल एलिगरो एंड इल पेंसोरेशो आर फ्रॉम, सो म्यूजिकोलॉजी से ये टाइटल लिया जाता है इन दोनों पोइम्स का, एल एलिगरो एंड इल पेंसोरेशो का, कहाँ से लिया जाता है, म्यूजिकोलॉजी से। बहुत आता है ये क्वेश्चन, आप इंपॉर्टेंट में ध्यान रखिएगा, मैंने इस पर मार्क भी किया हुआ है, देख रहे होंगे आप। सो द मीनिंग इल पेंसोरेशो इज द थॉटफुल मैन, ठीक है। इल पेंसोरेशो का मतलब होता है थॉटफुल मैन। एल एलिगरो आफ्टर वेनिशिंग द स्पिरिट ऑफ लॉर्थेड melancholy welcomes the goddess of mirth, so एम्फ्रोसाइन, ठीक है। नेक्स्ट है,
इल पेंसोरेसो आफ्टर वैनिशिंग डिल्यूडिंग जॉयस वेलकम टू गॉडेस सो मेलंकली। मतलब ये तो किस गॉडेस को जो मतलब वेलकम करते हैं, गॉडेस ऑफ मर्थ, सो एम्फ्रोसाइन कहलाता है। और एल पेंसोरेसो आफ्टर वैनिशिंग डिल्यूडिंग जॉयस वेलकम्स टू गॉडेस मेलंकली। ठीक है, नेक्स्ट है इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट सैटन इज कंपेयर टू लेवियाथन। लेवियाथन से कंपेयर किया जाता है सैटन को, किसमें, पैराडाइज की बुक फर्स्ट में। सो नेक्स्ट है सैटन कैन seduce men what on himself he will have, so travel, confusion, wrath and vengeance। ठीक है, हु वॉज द नेक्स्ट टू सैटर्न, मीन्स सैटर्न के बाद जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था वो कौन माना जाता था, सो बील्जपब था। नेक्स्ट है मोलोक इज द हॉरिड किंग बेसमेयर्ड विद ब्लड, सो ह्यूमन सेक्रीफाइस। ठीक है, मोलोक जो था वो हॉरिड किंग था और बेसमेयर्ड विद ब्लड, सो कौन माना जाता था, ह्यूमन सेक्रीफाइस। नेक्स्ट है whose bond allured the Syrian damsels to lament his fate, so Athamus। who came last in the line of fallen angels, so Belial जो होता है वो एक एंजल होते हैं, fallen angel उसे बोला जाता है। नेक्स्ट है he is associated with lust and violence, he reigns in courts and palaces, who is, सो बेलियल क्या थी, वो कहाँ रहती थी, जो मतलब एक एंजल कही जाती है, फालन एंजल इसको बोला जाता है, तो वो किस में रहती थी, अक्सर कोर्ट में रहती थी और पैलेसेस में रहती थी। नेक्स्ट है, देखिए काफी बड़ी लाइंस हैं, इनको केयरफुली देखेंगे। पैराडाइज लॉस्ट ली गई है जैसा कि आपको दिख भी रहा है। सो व्हेन नाइट, जब रात होती है, डार्कनेस द स्ट्रीट्स, और जब चारों तरफ अंधेरा होता है, देन वंडर फोर्थ ऑफ द सन्स of Belial, flown with insolence and wine, where do these lines appear, so Paradise Lost में दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है for this infernal pit shall never hold celestial spirits in bondage, where do these lines appear, so ये भी Paradise Lost में कह रहा है कि for this infernal पिट सेल नेवर होल्ड, मतलब जो वो होती हैं पिट्स होती हैं वो कभी होल्ड नहीं होती। एंड सेलेस्टियल का मतलब होता है ब्रह्मांड की, स्पिरिट मीन्स आत्मा, इन बॉन्डेज, सो बॉन्डेज में होती हैं। क्या होता है, सो लाइंस कहाँ से ली गई, पैराडाइज लॉस्ट से ली गई हैं। नेक्स्ट लाइंस जो भी हैं वो भी पैराडाइज लॉस्ट से भी ली गई हैं, देखिएगा जरा। लेट नन एडमायर दैट रिचेस ग्रो इन हेल, कह रहा है कि मतलब जो बुरे लोग होते हैं वो कहाँ पर करते हैं, ग्रो करते हैं, हेल में करते हैं। दैट सोइल में बेस्ट, वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत बेस्ट है। डिजर्व द प्रीसियस वेन, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, सो पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट है गाइस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, सो देखेंगे केयरफुली। देखिए, रोज लाइक एन एक्सहलेशन विद द साउंड ऑफ डलसेट सिम्फोनीज एंड वॉइसेस स्वीट, वॉट रोज लाइक एन एक्सोलेशन, सो पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम जो था मतलब वो हेल में एक ऐसी जगह थी जहाँ सारी जो मतलब बुरी आत्माएं थी वो सभी निवास करती थी वहाँ पर, तो वही कहा गया है। तो उसको एक फ्लावर होता है एक्सहालेशन, उसकी तरह पेंडेमोनियम को बताया गया है। नेक्स्ट है वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क, नोबडी एवर विज्ड इट लॉन्गर, हु शेड, डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि जो पैराडाइज लॉस्ट है उसको हम एक टास्क की तरह पढ़ते हैं और इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट है जॉर्ज हर्बर्ट, थॉमस कैर्यू, रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड क्रेशो, रिचर्ड लॉलेस, हेनरी वोगन एंड एंड्रयू मार्वल आर मिल्टन्स कंटेम्प्रेरीज। मतलब ये क्या थे कि जो जिस समय मिल्टन थे उसी समय के ये सारे पोइट्स माने जाते हैं, ये जो सभी लिखे हुए हैं आपके सामने। ठीक है, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि साथी, एक तरीके से जैसे हमारे साथ पढ़ते ना, उसी टाइम पर वो रहे हैं और उसी टाइम पे हम रहे हैं, तो वो इस तरीके से। नेक्स्ट, मिल्टन रोट अ लैटिन पेस्ट्रल टू एक्सप्रेस हिज सोरो ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड चार्ल्स डायोटी। मतलब जैसे कि मैंने बताया था जो लीसिडस लिखी थी, देखिए लीसिडस अगला दिया भी है, चार्ल्स डायोटी, इट हैज सम सिमिलिट्यूड टू लीसिडस, आइडेंटिफाई द,
एपिथेलियम डेमोनिस। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मिल्टन मतलब जैसे कि लिखा गया है कि मिल्टन रोट लैटिन पेस्टोरल, लैटिन में एक पेस्टोरल लिखते हैं, एक्सप्रेस हिज सोरो और अपने दुख को जताने के लिए, ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, अपने मित्र की मृत्यु पर, जिसका नाम क्या था, चार्ल्स डायोडेटी था। इट हैज सम सिमिलिट्यूड, जैसे कि लिजिटर्स जो लिखी थी इन्होंने एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी थी, इनके जो फ्रेंड थे। तो जो एडवर्ड किंग थे वो तो क्या थे, इनके मतलब कॉलेज फ्रेंड थे एक तरीके से, जब ये कॉलेज में पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में तो वहाँ के फ्रेंड थे। और ये जो चार्ल्स डायोडेटी थे ये क्या थे, इनके बचपन के फ्रेंड थे। तो इनके ऊपर इन्होंने जो LIC लिखी है एपीटेफियम डेमोनिस, ये इसका नेम है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन काफ़ी, वैसे लिसिडस मोस्टली पूछा जाता है, बस अगर अंदर से आपको उसको क्वेश्चन पूछना है एग्जामिनर को तो वो यही पूछते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटैक ऑन द पॉलिटिकल करप्शन of the clergy in the English church and a plea for democracy in the structure of the church. So of reformation, जो ऑफ रिफॉर्मेशन इनका जो वर्क था उसमें क्या करते हैं, ये डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर पर और चर्च पर कमेंट करते हैं। ठीक है, क्रिटिसाइज करते हैं एक तरीके से आप ये कह सकते हैं इसको। सो नेक्स्ट है, देखिए इसको थोड़ा बिग कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा छोटा है, हमें क्लियरली विजिबल नहीं होगा। सो नाउ के यस, देखिएगा, विच लिटरेरी पीस सोज द सुपीरियोरिटी ऑफ द प्री प्रीसवाइटेरियन सिस्टम ऑफ चर्च गवर्नमेंट। सो ऑफ प्री लेटिकल एपिस्कोपैकिस, ठीक है ये लिखते हैं। नेक्स्ट है, एनी एनिमेड एनिमेड वर्जन्स इज एन अटैक ऑन अ कैरेक्टर राइटर। सो बिशप हेल पे ही लिखते हैं, जो कैरेक्टर था वो इसमें। नेक्स्ट है, विच ट्रैक रिकमेंड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, इट इज अ लॉन्ग इक्लेस्टिकल ट्रैक्ट। सो द रीजन ऑफ चर्च एंड गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, जो डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स था, द जजमेंट ऑफ मार्टिन व्यूशर, टेट्राकोडन एंड कोलेस्टेरियन आर द 4 ट्रैक्ट्स ऑन डाइवोर्स। ये 4 ट्रैक्ट थे जो उन्होंने डाइवोर्स पे लिखी थी। हु रोट देम, कौन लिखता है इनको, मिल्टन लिखते हैं हमारे। ठीक है, फर्स्ट कौन सा था, द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, द जजमेंट ऑफ मार्टिन व्यूशर, टेट्राकोडन एंड कोलेस्टेरियन आर द 4 ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये 4 ट्रैक्ट्स थे जो किसके द्वारा लिखे गए थे डाइवोर्स पर, तो मिल्टन के द्वारा लिखे गए थे। नेक्स्ट है, मिल्टन टॉक्स ऑफ द सप्लीमेंटिंग ऑफ बुक्स विद पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वेयर डज ही टॉक। सो वो कहाँ पर, ऑफ एजुकेशन जो उनका वर्क है उसमें वो किस पे, बुक्स के सप्लीमेंटिंग पे और पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं बातचीत। ठीक है, सो नेक्स्ट है, the title of Areopagitica is derived from a speech which was addressed to the Athenian court of the Areopagus. The speech was addressed by आइसोक्रेट्स के द्वारा एड्रेस की गई थी जो स्पीच, उसमें से इन्होंने अपनी एरियोपेजिटिका का टाइटल लिया था। ठीक है, एरियोपेगस से। नेक्स्ट है, चार्ल्स फर्स्ट वॉज beheaded in 1649। ठीक है, मिल्टन रोट दिस वर्क ओनली टू calm down the public's reaction of fear to the beheading of Charles. Which work is this? So ऑफ द टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स, जो मतलब चार्ल्स फर्स्ट थे उनको एग्जीक्यूट किया गया तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी वहाँ पर। तो उस पर इन्होंने मतलब पब्लिक को एक तरीके से शांत करने के लिए, उनका जो रिएक्शन था उसको शांत करने के लिए ये वर्क लिखा था, ऑफ द टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। सो नेक्स्ट लाइन से, हु स्टूड फॉर एन who stood for an austere, high principled, God fearing and blameless kind of life. So the Puritans में थे, Puritans खड़े होते थे हर चीज़ के लिए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एज ऑफ एलिजाबेथन द प्यूरिटन्स वर इन माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटी बोले जाते थे।
नेक्स्ट लाइन से देखिए, कॉमर्स से लाइन्स ली गई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रही हैं। लव वर्च्यू सी अलोन इज फ्री, सी कैन सी कैन टीच ye how to climb higher than the fairy chime, or if virtue feeble were heaven itself would stood to her, where do these lines appear? So कॉमर्स से ली गई हैं ये लाइंस, ठीक है। कॉमर्स नाम का जो वर्क था इनका, मास्क है एक, विलियम बर्ड्स मिल्टन का, जॉन मिल्टन का, तो उससे ये ली गई हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, इनको थोड़ा बड़ा कर लो ना, ओके बेसिकली। So let us reign in hell, since there is more content to live in liberty, thought all condemned, then as his vessels blessed, who speaks these lines? So Lucifer in Paradise Lost book 4th में बोलता है ये इन लाइन्स को। नेक्स्ट है, in an international congress of poets, Milton and Shakespeare would represent the English nation, who said? मार्क पेटिशन बोलते हैं कि इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस, जो इंटरनेशनल कांग्रेस है ऑफ पोइट्स, जो पोइट्स की, ठीक है। मिल्टन एंड शेक्सपियर, मिल्टन और शेक्सपियर क्या करते हैं? वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन, और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दोनों इंग्लिश नेशन को। कौन कौन? शेक्सपियर और मिल्टन। और कहता कौन है इसको? मार्क पेटिशन बोलते हैं। कहाँ पर करते हैं? इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोइट्स में। सो नेक्स्ट लाइन है, Milton was a passionate man who lived in passionate times, who said? John Valley. इंपॉर्टेंट लाइन से आती हैं एग्जाम में। सो मिल्टन वॉज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन अ पैशनेट टाइम। पैशनेट की बात 2 बार हुई है, तो आप ध्यान रखेंगे जॉन वेली। नेक्स्ट, नॉर सेकंड ही दैट रोड सब्लाइम अपॉन द सेरेफ विंग्स ऑफ एक्सटेसी, ही शॉ वट ब्लेस्टेड with excesses of light, closed his eyes in endless night, who said this about Milton? So थॉमस ग्रे बोलते हैं इन वर्ड्स को। So next line है, Milton is rightly and judicially classified with the 2 great epic poets of the world, Homer and Virgil. This statement is of प्रोफेसर डॉब्सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि मिल्टन इज राइटली एंड जुडिशली, राइटली अधिकार से और जुडिशली मतलब कानूनी तरीके से क्लासिफाइड करते हैं विद द 2 ग्रेट एपिक, जो ग्रेट एपिक होते हैं 2 पोइट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो पोइट्स ऑफ द वर्ल्ड कहे जाते हैं, होमर एंड वर्जिल। सो कहते हैं कि प्रोफेसर डॉब्सन ने इनके बारे में ये बोला है। नेक्स्ट है, हु अपॉइंटेड मिल्टन टू द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी। पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी मिल्टन को किसने अपॉइंट किया था? सो क्रोमवेल ने किया था। इफ मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन, कहते हैं कि यदि मिल्टन क्या है? प्यूरिटन है। ही वॉज ऑल्सो मोर देन अ प्यूरिटन, वट वह क्या है? कि इस मतलब एक प्यूरिटन से अधिक भी है। दिस स्टेटमेंट किसने दिया? हचिंसन ने दिया इनके बारे में। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट लाइन्स है, सर्वेंट ऑफ गॉड, मतलब कहते हैं कि उनका दास होना भगवान का, वेल डन, अच्छा कार्य है। वेल हैस्ट दाउ फॉट द बेटर फाइट, हु सिंगल हैस्ट मेंटेन्ड अगेंस्ट रिवॉल्ट मल्टीट्यूड्स देन दे इन आर्म्स, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 6 में ये लाइन्स आपको देखने को मिलती हैं कि सर्वेंट ऑफ गॉड मतलब उनका दास होना भगवान का, वेल डन। वेल हैस्ट दाउ फॉट द बेटर फाइट, ठीक है, कहते हैं कि मतलब उनके अगेंस्ट भी जाओ और उनसे मतलब फाइट करनी पड़े तो वो भी करो। हु सिंगल हैस्ट मेंटेन, और वो मतलब ऐसा कौन है एक इकलौता जो उसे मेंटेन करता है अगेंस्ट रिवॉल्ट, और क्रांति खिलाफ होता है मल्टीट्यूड्स देन दे इन आर्म्स। सो वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? इन पैराडाइज लॉस्ट। सो दोस्तों, आज के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ।